मैं आर के सिंह कक्षा 7 की गणित की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए वाणिज्य गणित पर हम सवाल लगाते हैं। जरा निम्नांकित सारणी को अभ्यास पुस्तिका में उतार कर के का मान लिखिए। आप यहां देखें, यक्स का मान में 20, 40, 60, 80 क्रम से आप देखें बढ़ता जा रहा है। वाई के मान में 40, 80, 120, 160 क्रम से बढ़ता जा रहा है। इसको हम बोलते हैं अनुलोम संबंध। ठीक, अनुलोम समानुपाती। अब करें के बराबर यक्स बटा वाई, मतलब यक्स और वाई का अनुपात क्या है? तो ये हो गया 20 एक कम 20 अगर कर दें, अब 20 दूनी 40 कर दें, यानी 1/2 का अनुपात हो गया। ठीक, 1:2। इसी तरह 40/80 है, तो उसमें आप देखें 40 एक कम 40, 40 दूनी 80, 1:2 हो गया। यहां भी 60 एक कम 60, 60 दूनी 120, तो 60 और 120 में भी 1 और 2 का अनुपात, यानी 1/2 हो गया अनुपात। 80 160 में भी यही हुआ, 80 एकम 80, 80 दूनी 160, 1 और 2 का अनुपात, यानी 1/2। अब इसके बाद है दूसरा सवाल। 4 किलोग्राम चाय का मूल्य ₹420 है, तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य क्या होगा, ये बताना है। आप देखें, 4 किलोग्राम चाय का मूल्य, एक तरफ चाय की ग्राम में लिख देंगे, ये चाय की ग्राम में, दूसरी तरफ मूल्य है वो रुपया में, मूल्य रुपए में। ठीक, दो राशियां हैं। अब 12 किलोग्राम चाय का मूल्य मालूम नहीं, उसको मान लेंगे ₹100। ठीक, तो 4 किलोग्राम चाय का मूल्य ₹420, तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य ₹100 मान लिए। अब ध्यान से ये समझिए कि अगर 4 किलोग्राम चाय का मूल्य ₹420 है, तो 12 किलोग्राम उससे ज्यादा चाय हो गई, तो उसका मूल्य ज्यादा होगा। इसका मतलब कि जब चाय का मात्रा बढ़ रहा है तो मूल्य भी बढ़ रहा है, तो दोनों का तीर एक जैसा। इसका मतलब क्या है, ये अनुलोम समानुपाती है। इनमें समान, ये अनुपात कैसा है, अनुलोम समानुपात। अब मान लीजिए कि हम सबसे पहले तीर वाला लिए, तीर का जो मुंह है यक्स, वो ले लिए। इधर से भी ले सकते हैं या उधर से भी ले सकते हैं। इधर से तीर का मुंह लिए तो पूंछ वाला बाद में लिख देंगे। ठीक, अब इसका हो गया। अब इधर आते हैं, इधर में तीर का जो मुंह है उस पर वो 12 पर है, तो पहले 12 ले लेंगे। इसके बाद तीर का जो पूंछ है वो 4 पर है, तो 4 ले लेंगे। ठीक, अब हम करते क्या है, बाहर वाले पद का गुणा करते हैं, यानी क्या हो गया, यक्स गुणे 4। फिर बराबर लिखते हैं, ये अंदर वाला या मध्य पद है 420 गुणे 12, तो 420 गुणे 12, मध्य पद को मध्य पद से गुणा कर देते हैं। अब यक्स बराबर क्या हो गया, आप ध्यान से देखें, ये 420 गुणे 12, ये गुणे 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, बटे 4 हो जाएगा। तो 4 से हम काट देंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12। अब इसका गुणा कर लेंगे 420 का और 3 का, 3 शून्य, 3 का शून्य में गुणा शून्य हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और 3 चौके 12 हो गया, यानी कितना हो गया, ₹1260। कौन सा आंसर सही हो गया, ये आंसर सही हो गया, ₹1260। इसके बाद हम आते हैं तीसरे सवाल पर। एक कार 30 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलती है, तो 1 घंटे पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी? तो इसमें दो चीजें हो गई। एक चीज क्या हो गया, ये समय हो गया सेकेंड में। दूसरी चीज क्या हो गया कि वह कितनी दूरी तय करेगी, दूरी हो गया। और ये किलोमीटर में निकालना है, क्योंकि यहाँ सब आंसर, चारों आंसर जो दिया हुआ है वो किलोमीटर में है, तो यहाँ दूरी किलोमीटर में लिख दी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये 30 मीटर प्रति सेकेंड माने 1 सेकेंड में,
कितना 30 मीटर। तो यहाँ 1 सेकंड लिखे और यहाँ 30 मीटर, लेकिन किलोमीटर में बदलना है। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो जब भी मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो उसमें 1000 से भाग दे देंगे, इसलिए 30 मीटर बन गया 30/1000 किलोमीटर हो गया। यानी 1 सेकंड में 30/1000 किलोमीटर। अब कह रहा है कि 1 घंटे बाद वह कितनी दूरी तय करेगी। अब 1 घंटे को भी सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि 1 घंटा में होता है 3600 सेकंड। तो यहाँ 1 गुणे 3600 कर देंगे, ये सेकंड में बदल गया। ठीक, अब यहाँ देखिए 1 सेकंड में जाता है 30/1000 किलोमीटर, तो 3600 सेकंड, ज्यादा सेकंड हुआ तो ज्यादा समय में ज्यादा दूरी जाएगा। ठीक, इसलिए दोनों का तीर एक जैसा लगा दिए। इसका मतलब ये अनुलोम समानुपात का संबंध है यहाँ पे। अब आप तीर का मुंह यक्ष पर है तो इसको आप यक्ष को पहले ले लीजिए। अगर आप मुंह से शुरू करें तो मुंह वाला पहले लेंगे दोनों में। ठीक, अगर पूंछ से शुरू करें पूंछ वाला दोनों में पहले लेंगे। अब ये हो गया पहले, अब ये पूंछ वाला बाद में लिखेंगे इसके। 30/1000। ठीक, अब यहां पर आइए दूसरे वाले में, समय वाले में। इसमें तीर का मुंह 3600 पर है तो 3600 पहले ले लेंगे। ठीक, और तीर का जो पूंछ है वो 1 पर है, 1 बाद में। फिर वही काम आप क्या करेंगे, मध्य पद से मध्य पद का गुणा। ठीक है, और बाह्य पद से बाह्य पद का गुणा। ये बाहर यक्ष है और 1 है, इसका गुणा। तो यक्ष गुणे 1 हो गया। ठीक, और ये मध्य पद है 30/1000 और 3600 गुणे 3600 कर देंगे। अब यहां ध्यान दें, ये 1 0 से ये 1 0 कट, ये 1 0 से ये 1 0 कट, ये 1 0 से ये 1 0 कट। अब यक्ष का यक्ष में 1 में गुणा हुआ तो हो गया यक्ष। अब 36 का 3 में गुणा हुआ, 3 छक्के 18 और 3 तिरिक्के 9, 18 का 1 जोड़ दिए, 9 1 10। कितना आ गया, 108 किलोमीटर। ठीक, तो कौन सा आंसर सही हुआ, ये आंसर सही हुआ 108 किलोमीटर। ठीक, इसके बाद हम चौथे सवाल पर आते हैं। चौथा सवाल क्या है, ध्यान से देखें। कह रहा है कि निम्नांकित अनुलोम समानुपाती सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अनुलोम समानुपाती क्यों कहा वो आप समझ लो फटाफट। कह रहा है कि यहाँ देखिए, एक मजदूरों की संख्या यक्ष है और मजदूरी रुपया में वाई है। 1 है पहले मजदूर, फिर 2, फिर 4, फिर 5, मजदूर संख्या बढ़ती जा रही है। अब मजदूरी देखिए उसी अनुपात में, एक मजदूर है 50 रुपया मजदूरी। ठीक है, अब ये 2 का नहीं मालूम है, यहाँ पर 3 होना चाहिए, 3 का नहीं लिखा है। अब 4 मजदूर है, एक मजदूर है तो 50 मजदूर, 4 मजदूर है तो 200 मजदूर। माने जैसे मजदूर की संख्या बढ़ रही है वैसे मजदूरी भी बढ़ रही है। तो जब दोनों राशियां साथ साथ बढ़ती हैं या साथ साथ घटती हैं तो उसको बोलते हैं अनुलोम समानुपाती। ठीक, अनुलोम समानुपात बोलते हैं। अब यहाँ क्रम से देखें, 1 2 फिर 4 5 क्रम से चल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खाली जगह में 3 मजदूर। ठीक, अब उसी क्रम में यहां भी होगा, 1 का गुणा किए होता जा रहा है, 1 का गुणा किए, फिर 1 में 2 का गुणा किए, फिर 1 में 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। उसी तरह 50 में 1 का गुणा, 50 से कम 50। अब 50 में 2 का गुणा, 50 दूनी 100। ठीक, 50 में 3 का गुणा, 50 3 150। 50 में 4 का गुणा, 50 चौक का 200। तो 50 में 5 का गुणा, 50 5 250। ठीक, ये हो गया सवाल। इसी के साथ हम आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।